वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन के इम्पोर्टेंट टाइप जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम उन सबको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 खुली हुई है, इसमें से हमको क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए और रेडियस दिए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच और के हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है और आर हमारा रेडियस है। हम इस फॉर्मूला में ये वाली वैल्यूज़ रख देंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं और बाकी यहाँ तक हम ये वाले फिफ्थ क्वेश्चन तक कर सकते हैं। तो आइए मैं करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए माइनस बी दिए हुए हैं और रेडियस जो दी है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी है। हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए माइनस ए कोमा माइनस बी और रेडियस जो हमें दी हुई है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी हुई है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा एच जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे माइनस ए दिया हुआ है तो माइनस ए और इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर वाई माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। आर मेरे पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में मेरे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और इसका मेरे पास हो रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर इवेल्युएट करें, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो हम अगर इसको फर्दर इवेल्युएट करें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारे यहाँ पे निकल जाएगा और बी स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई इक्वल्स 0। तो ये आ गई मेरी सर्कल की इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंटर और रेडियस हमें यहाँ पे फाइंड करनी है और हमें इक्वेशन पहले से दी हुई है। अच्छा, इसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास ये क्या होता था, ये होता था हमारा h। तो x माइनस एच यहाँ पे लिखा, x माइनस एच के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे h क्या बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कोऑर्डिनेट -5 कोमा, और यहाँ से आइडेंटिफाई किया जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा। तो -5,3 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और यहाँ पे क्या होता था, आर स्क्वायर होता था। तो ये 36 लिखा हुआ है तो किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो यानी कि 6 मेरी रेडियस निकल के आ जाएगी। अब ये वाला तो क्वेश्चन इजी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास ऐसी इक्वेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक बार इक्वेशन बता देता हूँ। इक्वेशन अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स 0 है, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट -g कोमा -f, और रेडियस जो होती है वो क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से मेरे को इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे -4x लिखा हुआ है जो कि प्लस 2gx के साथ मेरा क्या होगा, यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा। तो मेरी g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे को यहाँ पे g की वैल्यू दिख रही है -2। तो g की वैल्यू -2 आ गई, यानी कि मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि -2 है कोमा। अब यहाँ पे -8y लिखा हुआ है तो -2f प्लस 2fy के साथ मैं इसको एक बार कंपेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे कितना मेरे को मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा -4। तो मेरे को मिल गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -2 -4। इसी तरीके से अब मेरे को क्या करना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे c क्या है, c है मेरा -45 और g कितना था मेरा -2 और f कितना था मेरा -4। तो इसके इस फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो रेडियस मेरी कितनी निकल जाएगी, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 16 और माइनस करना है c को, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आ गया 20, ये हो गया मेरा 65। तो r की वैल्यू आ गई अंडर रूट 65। तो आई होप आप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अच्छा, तो हमने एक मिस्टेक कर दी। हमारे यहाँ पे क्या था, जी की वैल्यू कितनी निकली थी, जी की वैल्यू निकली थी -2, लेकिन हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस एक बार और होता है आगे। तो यहाँ पे मैं इसके साथ एक और माइनस अगर लगा दूँ तो मेरा ये प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया +2 और ये आ जाएगा +4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2,4 और रेडियस हो जाएगी मेरी √65। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई के जो हमारे कोफिशिएंट है उनको हमें 1 बनाना होगा, तो हमें ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करनी होगी। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कौन सा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरे को। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड हु सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। तो ये वाला क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्पल में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के इसको कर सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन में करना कैसे है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये पास कर रही है सेंटर से, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k। आपको h, k को इसमें सेटिस्फाई करवा देना है, आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। और ये 4,1 और 6,5 मेरी जो सर्कल की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वहाँ से आपको दो इक्वेशन इक्वेट करनी होगी, तो वहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी h, k के अंदर। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो h, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब h, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी फिर हम वो वापस से अपना जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल वापस से आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये भी क्वेश्चन इसमें सेम ही नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमारे पास रेडियस दी हुई है 5 और सेंटर जो लाई कर रहा है वो x एक्सिस पे कर रहा है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। तो x, 0 इसका हमारा हम एक कह सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और क्या कह रहा है, यहाँ से ये लाइन जो सर्कल है वो हमारी 2,3 से भी पास कर रही है। तो 2,3 से पास कर रही है, इसकी एक बार हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम करके, क्योंकि ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो ये मेरे पास सर्कल इसकी जो रेडियस है वो मेरे को दे रखी है 5 यूनिट्स। और ये क्या कह रहा है कि ये 2,3 से पास कर रही है, 2,3 से पास कर रही है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है मेरे को कि इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे अगर ये लाई करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट पक्का x, 0 होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। या मैं इसको x ना मान के a भी मान सकता हूँ, ताकि आगे वेरिएबल्स में कन्फ्यूजन ना हो। तो a, 0 मान लेता हूँ, मैं इसको a, 0 मान लेता हूँ। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो मेरे को पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए मेरे को h और k मेरे को पता होने चाहिए। तो ये मेरी कुछ सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, जहाँ पे मेरे को k की वैल्यू तो पता लग गई, ये 0 है, और मेरे को h की वैल्यू पता करनी है। तो h की वैल्यू यानी कि a, जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल माना है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर आपको दिया ही हुआ है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है, ये जो 2,3 मेरे को दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवा देता हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 यहाँ पे आ जाएगा। 9 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर मेरा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 16। अब यहाँ पे 2 माइनस ए, अगर दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक बार मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू एक बार मेरे पास आ जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगी। और दूसरी मेरे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये मेरी आ जाएगी ए की वैल्यू 6। तो दो वैल्यू मेरे पास आ सकती है ए की। तो मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक बार हो जाएंगे -2, 0 और दूसरी बार क्या हो जाएगा 6, 0। तो इनसे मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी, जिसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस -2 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर जो कि 25 है। दूसरा मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन के आ जाएगी। कुछ इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन हम देखते हैं, हम कौन कौन से क्वेश्चन और कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, ए और बी जो है वो इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और सर्कल जो है पास कर रहा है 0, 0 से।
तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर निकालनी है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को नज़र आ रहा है। एक बार हम इसको डायग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल 0,0 से पास करता है। 0,0 मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। और ये सर्कल हमारा दो इंटरसेप्ट बनाता है, ए और बी। इक्वल इंटरसेप्ट कहा है शायद उसने। मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी इंटरसेप्ट बनाता है। ओके, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी होगी। तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या बनाता है, एक इंटरसेप्ट बनाता है ए कोमा 0 हो जाएगी और दूसरे क्या हो जाएगी 0 कोमा बी हो जाएगी। ये इंटरसेप्ट बनाता है, यानी कि ये दो और कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए जहाँ से ये सर्कल पास कर रहा है। तो मेरे पास टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मेरे पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे तीनों को एक बार सेटिस्फाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं देखता हूँ मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट्स और मिले थे, इन दोनों को भी मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा a माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ये माइनस होगा -2ah और प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये एक और मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन हो जाएगी जो ये वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा 0,b। तो इसकी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल्स टू आर स्क्वायर मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इनको कंपेयर कर लूँगा और कंपेयर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको h और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर मैंने कंपेयर की तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर चला गया। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2bk मेरे पास बचा। अब यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू भी आर स्क्वायर थी। तो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसके साथ कंपेयर करूँ तो मेरे को एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। वहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 2h। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2h या एच की वैल्यू हो जाएगी 2a। ओके, इन टर्म्स ऑफ ए एंड के बी निकालना है, ठीक है। तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि एच और के की वैल्यू जो मेरे को ए और बी के टर्म्स में मिल जाए। तो ऐसा मैं कब कर सकता हूँ, ये मैंने गलत यहाँ पे कंपेयर की। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एच स्क्वायर और के स्क्वायर मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास a/2। इसी तरीके से अब मैं थर्ड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करा लेता हूँ। थर्ड को फर्स्ट के साथ कंपेयर कराऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2bk इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो फिर से एच स्क्वायर और के स्क्वायर मेरे यहाँ से हट जाएंगे। इस बार मेरे को फिर से क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2bk और के की वैल्यू इस बार फिर से मेरे पास आ गई b/2। तो के और एच की वैल्यू मेरे पास मिल गई है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से लिख सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए मेरे को कैसे लिखना होगा, एक्स माइनस एच मेरे को क्या मिला है a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे को r निकालना है। r मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है कि आर जो है वो मेरा क्या है,
रेडियस है, तो रेडियस के लिए अब मेरे को एच और के की वैल्यू यानी कि इसके सेंटर की वैल्यू तो मिल ही चुकी है। क्या मिली है? एच की वैल्यू है a/2 और के की वैल्यू है b/2। तो अब मैं यहाँ से एक डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर निकालने के लिए। तो आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का होल स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, a/2 माइनस, अगर मैं a के साथ ही करूँ तो ये इसका स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का अंदर, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, वापस से ये प्लस ही हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का मेरे पास होल स्क्वायर है माइनस 2a/2 और x आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस b/2 का मेरे पास होल स्क्वायर है माइनस 2y b/2 से 2 फिर से हट जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर मेरे पास क्या आया था? a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे को a/2 का होल स्क्वायर और b/2 का होल स्क्वायर करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई सर्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू पॉइंट दिस। तो ये हमारे को क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए है और पास कर रही है इससे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h को मत के तो दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमारा रेडियस हो जाएगा। तो वहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है मैं वो ले नहीं रहा हूँ, जो मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे हैं मैं वहाँ पे आपको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। अच्छा, ये पॉइंट इनसाइड करेगा या आउटसाइड करेगा ये हमें जब पता लगेगा, अगर हमारा हमने ये वैल्यू इसके अंदर रखी और ये रेडियस से ज़्यादा हुई तो ये इनसाइड लाई नहीं करेगा, और अगर ये रेडियस से कम हुई तो ये हमारा इसके इनसाइड लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं सीधा